दोस्तों, आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, कैसे आप लोग उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण यार एकदम ट्रिक से कर सकते हो। ये जान लो, मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी यौगिक का, किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी आप कर सकते हो। बस कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको सीखना होगा। मस्त तरीके से आज हम सिखाने वाले उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखना। और एक चीज जान लो यार, आप खुद किसी भी यौगिक का बहुत ही आसान तरीके से आईयूपीएसी 2 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, बस आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है, एक एक बात को हमारी समझना। कोई भी यौगिक आपके सामने आ जाए, आप क्या कर सकते हो, मस्त तरीके से ट्रिक से किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी लिख सकते हो। और एक बात करें यहाँ पे कि ये जो उपसहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण है ना, ये केमिस्ट्री के पेपर में भैया हर साल पूछा आता है। कोई ऐसा वर्ष नहीं गया होगा जिसमें उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण आपका बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर का, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना होगा और इसे तैयार भी करना होगा। तो इसलिए मस्त तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले, आप खुद कहोगे वीडियो के लास्ट पे कि हाँ भैया बहुत आसान तरीके से आपने सिखाया और एक एक यौगिक का हम लोग नामकरण करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग शुरू करेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, वो भी एकदम ट्रिक से करना। ठीक है, तो देखो अब आपको एकदम ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनना है अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, ये सारे आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजन यौगिक है। और ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है सब कुछ बताएंगे। बस थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम लोग स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपसहसंयोजन यौगिक का इंट्रोडक्शन समझेंगे, होते क्या है उपसहसंयोजन यौगिक। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, एक एक बात को स्किप ना करना, अच्छे से समझते चलोगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ट्रिक से आप 2 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो बात करें, अगर कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिक की बात करें तो 2 टाइप के आपके होंगे उपसहसंयोजन यौगिक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे भैया 2 टाइप के होंगे। पहला ऐसा होगा जिसमें आपका धनायन जो होगा, धनायन बाहर होगा और कोष्टक के अंदर आपके पास क्या होगा, ऋणायन होगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, पूरा समझा देंगे। आपके पास सबसे पहला उपसहसंयोजन यौगिक ऐसा होगा जिसमें बाहर धनायन होगा और कोष्टक के अंदर ऋणायन होगा। दूसरा इस टाइप का होगा जिसमें आपका ऋणायन बाहर होगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो कि धनायन कोष्टक के अंदर होगा और ऋणायन आपका जो होगा वो बाहर होगा। इस टाइप से 2 प्रकार के आपके उपसहसंयोजन यौगिक होंगे। ठीक है, जिसमें देखो एक में ऐसा होगा कि धनायन बाहर होगा और कोष्टक के अंदर ऋणायन होगा, एक में ऐसा होगा कि कोष्टक के अंदर वाला धनायन होगा और बाहर वाला ऋणायन होगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 टाइप यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों का आपको नामकरण लिखना सिखाएंगे। ठीक है, आप देखो इसमें जैसे धनायन हम कह रहे हैं धनायन बाहर होगा, ऋणायन कोष्टक के अंदर होगा, इसमें कह रहे हैं धनायन कोष्टक के अंदर होगा और ऋणायन बाहर होगा। इसका क्या मतलब, जैसे इसका उदाहरण एक दें, जैसे होगा K4 FeCN बाहर 6। ठीक है, ये आपका एक ऐसा यौगिक है जो इस टाइप का है। ठीक है, अभी पूरा समझाएंगे, टेंशन ना लो। और अगर इस वाले का उदाहरण ले ले, यहाँ पे ZnNH3 का होल 4। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ZnNH3 का होल 4 और बाहर लगा हुआ है Cl2। ठीक है, एक प्रकार का ये। अगर इसमें बात करें आप कैसे, देखो दोनों का नामकरण लिखना अलग अलग है, दोनों का हम लोग अलग अलग तरीके से सीखेंगे, क्योंकि इस दोनों आपको पेपर में अलग अलग थोड़ी नहीं देगा, पेपर में तो मिक्स आएंगे ना, इसलिए आपको पहचानना भी सिखा रहे हैं, ट्रिक से करना भी सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो, आसानी से सीखते हुए चलो। ठीक है, तो सिंपल हमने सबसे पहले कहा 2 प्रकार के उपसहसंयोजन यौगिक होंगे। एक ऐसा होगा जिसमें धनायन कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा, और दूसरा इस टाइप का होगा जिसमें कोष्टक के अंदर वाला धनायन और आपका बाहर वाला ऋणायन होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे इसका उदाहरण है K4 FeCN का होल 6 और इसका उदाहरण है ZnNH3 का होल 4 Cl2। अब बात यह है कि भैया हम इसे पहचानेंगे कैसे, ये कौन सा ऐसा है जिसमें बाहर धनायन और अंदर ऋणायन है, और कौन सा ऐसा जिसमें अंदर धनायन और बाहर ऋणायन है, कैसे पहचानेंगे इसे। तो देखो पहचानने के लिए आपको करना क्या, ध्यान समझना। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर बाहर जो चीज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है K4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K4 लिखा हुआ है। अगर बात करें K कौन सा आयन होता है, पोटेशियम। पोटेशियम पे क्या होता है, K प्लस होता है। पोटेशियम क्या होता है, K प्लस होता है। अगर यहाँ पे बाहर प्लस वाला है तो अंदर वाला क्या होगा, ऋणायन ही तो होगा। देखो ध्यान से समझो, प्लस का मतलब धनायन और माइनस का मतलब ऋणायन, यही तो होता है। प्लस को पॉजिटिव वाला बोलते हैं और माइनस को निगेटिव चार्ज वाला बोलते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले यहाँ
देखना, जैसे K4 लिखा हुआ है, K4 का मतलब K का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अगर उसमें प्लस चार्ज है मतलब वो धनायन है, अगर बाहर वाला धनायन हो गया तो कोष्टक के अंदर वाला क्या होगा, ऋणायन। जैसे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, अगर बाहर K लिखा हुआ है, K का मतलब है पोटेशियम, पोटेशियम पे प्लस का चार्ज होता है इसलिए बाहर वाला ये धनायन हो जाएगा और कोष्टक के अंदर जब बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऋणायन। अगर इसमें बात करें NaAgCN का होल ट्वाइस, ये आपका कोष्टक बंद है। यहाँ पे देखोगे Na होता है सोडियम, सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है, अर्थात यहाँ पे प्लस का चार्ज, तो ये इसको क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। अगर ये धनायन है तो कोष्टक के अंदर होगा ऋणायन। अभी आपको केवल पहचानना सिखा रहे हैं, अभी आपको पूरा नाम लिखना भी सिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखोगे, इसमें भी पोटेशियम मतलब प्लस का चार्ज, अंदर वाले क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो मेन चीज ये जान लो, ये तो हमने आपको पहचानना सिखाया सिंपल। अगर जो बाहर हो उसमें देखो कौन सा आवेश होता है, Na पे प्लस का आवेश होता है, अर्थात ये धनायन है तो कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन। इसमें देखा K धनायन होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, और अंदर वाला ऋणायन हो जाएगा। अगर इसमें बात करें, जैसे दूसरा टाइप है धनायन कोष्टक के अंदर और ऋणायन कोष्टक के बाहर, इसमें भी आपको क्या करना है, देखना मेन क्या है, कोष्टक के बाहर वाले को पहले देखना। जैसे इसमें कोष्टक के बाहर K था, K पे प्लस चार्ज अर्थात ये धनायन, तो कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन। इसमें भी ऐसे ही देखो, सबसे पहले आप बाहर देखो, बाहर क्या चीज़ है, बाहर है क्लोरीन, क्लोरीन पे होता है माइनस का चार्ज, सबको पता होगा Cl पे -1 आवेश होता है। तो अगर क्लोरीन पे माइनस का आवेश है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस होता है एक प्लस होता है, अर्थात Cl माइनस का है तो इसे बोलेंगे ऋणायन और कोष्टक के अंदर वाले को बोलेंगे धनायन, ठीक है। जैसे इनमें देख सकते हो, इसमें Cl है मतलब ऋणायन, अंदर कोष्टक वाला धनायन। यहाँ पे SO4 देखोगे, SO4 पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का, तो यहाँ पे बाहर वाला माइनस का है, अर्थात ये ऋणायन होगा और ये धनायन होगा। तो अभी हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा धनायन होता है, कौन सा ऋणायन होता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है। मेन चीज देखो, इस टाइप से अगर आपको मिले जिसमें बाहर इधर साइड कुछ चीज लिखा हो तो पहचान जाना वो धनायन वाला है और कोष्टक के अंदर ऋणायन है। और अगर किसी में इधर साइड आपको दिख जाए कोई चीज तो आप क्या जान जाओगे कि इधर वाला ऋणायन है और कोष्टक के अंदर धनायन है। देखो यहाँ पे आप लोग इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। इसको इरेज करें अगर, तो यहाँ पे आप लोग क्या जान सकते हो, हमने आपको बताया ये कि 2 टाइप के उपसहसंयोजन यौगिक आपको मिलेंगे जिनका आपको IUPAC नामकरण करना होगा, ठीक है। 2 प्रकार में से एक ऐसा होगा जिसमें कोष्टक के बाहर इधर साइड कोई चीज़ लिखी होगी, कोई आपका धातु लगा होगा, जैसे K लगा है, Na लगा है, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ये जान जाना है, अगर इधर साइड कोई चीज़ लगा है तो वो धनायन वाला है, अगर ये क्या हो जाएगा, धनायन वाला। अगर बाहर कोई चीज लगा तो वो धनायन हो जाएगा, और अगर ये धनायन तो कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। और अगर बात करें इसमें अगर आप इधर साइड देखो कोई चीज की, इस साइड में अगर कुछ चीज लगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे SO4 लगा, यहाँ क्लोरीन लगा, तो आप ये जान जाओगे कि बाहर वाला क्या है, ऋणायन। अगर मतलब इस कोष्टक के इस साइड कोई चीज लगा है तो वो ऋणायन होगा, और कोष्टक के इस साइड कोई चीज लगा तो धनायन। जैसे इधर लगा है तो धनायन, और अगर इधर लगा होगा तो ऋणायन होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज और समझना है कि जैसे अगर कोई उपसहसंयोजन यौगिक जैसे K4 FeCN का होल 6, अगर ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें क्या चीज क्या होती ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हमने ये उपसहसंयोजन यौगिक दिया तो आप ये तो जान जाओगे कि इस साइड कोई चीज लगी है, अर्थात जब इस साइड लगी होगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस साइड लगी तो धनायन बोलते हैं, और अगर यही चीज यहाँ पे लगी होती तो देखो K तो कभी यहाँ पे लगा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि K धनायन है। क्लोरीन दिखेगा, SO4 दिखेगा, इस टाइप से आपको दिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई चीज लगा हुआ, कोष्टक के बाहर इधर कुछ लगा है तो उसे ऋणायन बोल देना, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि K वाला आपका धनायन है तो कोष्टक के अंदर वाला आप क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। पहली चीज आपको ये पहचाननी है, जब भी नामकरण लिखोगे, नामकरण की पहली ट्रिक समझ लो, आपको सबसे पहले तो धनायन और ऋणायन ही पहचानना होगा। हम यहाँ पे जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप IUPAC तभी लिख पाओगे जब आप ये चीज पहचान जाओगे कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन। क्योंकि ट्रिक यही देखो, ट्रिक है ना, अभी ट्रिक पे यही समझाने वाले, इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको धनायन और ऋणायन को पहचान लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखा हमने K यहाँ पे लगा है, K पे प्लस चार्ज होता है मतलब ये धनायन, अगर ये धनायन है तो कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पहचानना है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को पहचानना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, Fe क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। ये एक प्रकार की धातु होती है तो इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ये चीज आपको पहचानना आना चाहिए, तभी आप नाम लिख पाओगे, केंद्रीय धातु परमाणु। और इस केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में जितने आपको ये जो जैसे 6 CN लगे हुए तो इसे बोला जाता है लिगेंड। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लिगेंड, ठीक है।
उपसहसंयोजन यौगिक में इतनी चीज सबसे पहले आपको पहचाननी होगी, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, धनायन, ऋणायन। इतना पहचान गए तो ट्रिक से यार 2 सेकंड के अंदर किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना आपको मेन पहचानना है सबसे पहले कि कौन सा धनायन, कौन सा ऋणायन, इसके बाद कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सा लिगेंड, ठीक है। अब हम आपको पहचानना सिखाएंगे। देखो सिंपल, जैसे पहला एग्जाम्पल तो हमने यहाँ समझा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला। सबसे पहले आपने कहा, देखो पहली ट्रिक समझ से चलो, पहले यही है आपको करना, जब भी आपके पास कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक आता है आपको उसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले धनायन और ऋणायन पहचानना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा अगर इधर साइड कोई चीज लगी है बाहर तो उसे धनायन आप जान जाओगे तुरंत, ये ट्रिक है, ठीक है। बाहर इधर साइड कोई चीज लगी कोष्टक के इधर साइड तो आप जान जाना धनायन और कोष्टक वाला ऋणायन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे के Na इस टाइप से, और आप आवेश भी जान सकते हो, जैसे Na पे प्लस का आवेश होता है तो ये धनायन होगा और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पहचानना है कि कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है और कौन सा लिगेंड है। आप जैसे इसमें देख रहे हो Fe लिखा हुआ है, Fe होता है आयरन। आयरन क्या होता है, एक प्रकार की धातु होती है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा और शेष बचा वाला क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, लिगेंड कहेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे अगर CO लगाए, CO क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कोबाल्ट क्या है, एक प्रकार की धातु है, तो ये क्या हो जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु और बचा हुआ लिगेंड हो जाएगा। इसमें देखो Ag क्या होती है, सिल्वर। कोष्टक के अंदर ही केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होंगे, ठीक है। Ag क्या होती है, सिल्वर, मतलब ये एक प्रकार की धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगी। और ये Cn जो हो जाएगा ये हो जाएगा लिगेंड, ठीक है। इतना मस्त तरीके से पहचान गए तो यार ट्रिक से लिख पाओगे, ये जान लो। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो Ni और Cn का होल 4, Ni Cn का होल 4। Ni क्या है, Ni एक प्रकार की निकिल क्या है, धातु ही तो होती है। निकिल क्या होती है, धातु ही तो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हो, इसमें कोष्टक के अंदर अगर आपको देखोगे तो सबसे पहले आपको धनायन ऋणायन पहचानना है। जैसे बाहर हमने कहा अगर कोष्टक के इस साइड कोई चीज लगी है तो वो ऋणायन होगी और कोष्टक के इस साइड कोई चीज लगी तो वो धनायन होगी। कोष्टक के इस साइड आपको दिख रहा है क्लोरीन, मतलब क्लोरीन पे माइनस ही चार्ज होता है तो ये ऋणायन ही होंगे, ठीक है। तो कोष्टक के बाहर अगर ऋणायन तो कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये पहचानना है कौन केंद्रीय धातु परमाणु, कौन लिगेंड। अब यहाँ पे आपको जिंक दिख रहा है, जिंक क्या होती है, एक प्रकार की धातु होती है, तो इसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे और बचा हुआ जो NH3 है वो क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां देखोगे CuNH3 का होल 4। Cu क्या होती है, एक प्रकार की धातु होती है, तो इससे केंद्रीय धातु परमाणु और NH3 लिगेंड। Mn क्या होती है, धातु होती है, मैग्नीज, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु, H2O लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे PtNH3 का होल 6 Cl4 है, तो Cl यहाँ पे बाहर लगा मतलब ऋणायन होगा और Pt आपका क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु और ये होगा लिगेंड। देखो हम आपको पूरा अच्छे समझाना चाह रहे हैं इसलिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए टाइम दे रहे हैं कि आप अच्छे सीख जाओ। देखो मेन चीज आपके दिमाग में कभी भी आईयूपीएससी करने के लिए आए तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कौन सा धनायन है, कौन सा ऋणायन है। इसके बाद क्या दूसरी ट्रिक ये रहेगी कि आपको उसके बाद क्या पहचानना है, कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सा लिगेंड। इतना अगर पहचान गए तो आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो अभी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो सिंपल इतना पहचानना सीख गए ना, कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कौन सा लिगेंड होता है, कौन सा धनायन होता है, कौन सा ऋणायन होता है। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले यही समझाया। टाइम भले लगे यार, लेकिन अगर आप लोग एक एक स्टेप को अच्छे समझते चलोगे ना तो मजा आ जाएगी, ये जान लो, ठीक है, मजा आ जाएगी आपको। तो इसीलिए आपको टाइम दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ट्रिक पढ़नी है। आईयूपीएससी नामकरण लिखने की हमने एक ट्रिक यहाँ पे लिख दी है। 3 ट्रिक है आपकी, 3 ट्रिक है। सबसे पहले देखो, पहली ट्रिक देखना, जब नामकरण आपको इन सभी यौगिकों का करना है तो आपको केवल 3 ट्रिक ध्यान देनी है। 3 ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 2 ट्रिक तो पहले बता दी कि पहले क्या करना है, धनायन ऋणायन पहचानो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड पहचानो, ये तो आप लोग पहचान लोगे, हमने बता दिया। अब इसके बाद 3 ट्रिक यहाँ पे कि सबसे पहली ट्रिक है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। जब भी आईयूपीएससी नाम लिखा जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले नाम आपको किसका लिखना है, धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, जो पॉजिटिव वाला होगा सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद नाम लिखा जाएगा ऋणायन का। सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचानो, इसीलिए कहा था। आप धनायन ऋणायन पहचानने के बाद सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है, चाहे वो कोष्टक के अंदर वाला धनायन हो या कोष्टक के बाहर वाला, बस आपको धनायन पहचानना है, सबसे पहले उसी का नाम लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी ट्रिक ये है, उसके बाद आपको दूसरी ट्रिक कही गई कि लिगेंड का जो नाम लिखा जाएगा वो संख्या सहित लिखा जाएगा। लिगेंड का जो नाम लिखा जाएगा वो संख्या के सहित लिखा जाएगा। और तीसरी ट्रिक ये कहती है कि केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे।
ठीक है। जब हम लोग केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। अभी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे आयन आपके लिख दिए हैं जो कि आपके लिगेंड लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे CN लिगेंड होता है, CN लिगेंड जो होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं साइनो। क्या पढ़ते हैं? साइनो। नाम भी पता होना चाहिए तभी तो नाम लिखोगे यार। CN का नाम होता है साइनो। NO2 अगर कहीं मिल जाए आपको, NO2 लिगेंड का नाम जान जाना नाइट्रो होता है। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पे लिखी, ON जो लिखा है, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। CN साइनो जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, क्योंकि आपको IUPAC लिखने के लिए ना, IUPAC लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखी गई है। CN जो होता है वो होता है साइनो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। फिर NO2 जो होता है उसे बोलते हैं नाइट्रो, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। फिर होता है NH3, NH3 जो होता है उसे बोलते हैं एमीन। कैसा लिगेंड होता है? उसका नाम होता है एमीन, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ऑक्सीकरण संख्या भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास होता है CO3, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट आयन, और इसकी -2 होती है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। फिर C2O4 आपको कहीं मिल जाए तो जान जाना है वो क्या कहलाएगा? ऑक्जिलेट कहलाएगा, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। इसके बाद आपको मिलेगा SO4, SO4 होता है सल्फेट, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। H2O मिल जाए, H2O को बोलते हैं एक्वा, जल ऐसे बोलते हैं, लेकिन IUPAC लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्वा, एक्वा लिखेंगे, ठीक है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लोगे, नाम भी लिख लोगे, ठीक है। आप लिखना सिखाते हैं, आपका मतलब जो आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कैसे लिखना है नाम, कैसे लिखना नाम, आप लिखना सीखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम एक एक यौगिक का आपको नाम लिखना सिखाएंगे, तो मस्त तरीके से सुनते चलना, समझते चलना। पहला यौगिक हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इधर साइड वालों के नाम लिखेंगे जो इधर लिखे हुए हैं। इधर लिखे कौन से हमने लिखे बताओ? सबसे पहले आपको हमने लिखे ऐसे यौगिक यहाँ पे जिनमें धनायन बाहर है और ऋणायन कोष्ठक के अंदर। फिर इधर ऐसे यौगिक हमने लिख लिए थे जिसमें जिसमें धनायन कोष्ठक के अंदर है और ऋणायन कोष्ठक के बाहर है, ठीक है। ये हमने किया था। तो हमने 2 टाइप के यौगिक यहाँ पे लिखे हैं, पहला ये है इधर वाले, दूसरा ये। तो सबसे पहले इन सभी यौगिकों का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद इन सभी यौगिकों का नाम लिखते हैं, ठीक है। पहला यौगिक है K4FeCN6, ठीक है। इस यौगिक का हमें नाम लिखना है। तो इस यौगिक का नाम लिखने के लिए हमने सबसे पहले आपसे क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है? धनायन ऋणायन पहचानना है। आप धनायन ऋणायन कैसे पहचान सकते हो? अगर कोष्ठक के इधर साइड कोई चीज लगाए, जान जाना धनायन है, और कोष्ठक वाला क्या होगा? ऋणायन होगा। और अगर कोष्ठक के इस साइड कोई चीज लगाए तो वो कोष्ठक के इस साइड वाला ऋणायन होगा और कोष्ठक क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। और इस टाइप से भी पहचान सकते हो, K है, K पे प्लस आयन होता है, मतलब धनायन है, और कोष्ठक वाला ऋणायन है। आप धनायन ऋणायन पहचान गए। आप ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, सबसे पहले धनायन का नाम। पहली ट्रिक ये है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है K4FeCN6, तो इसमें आपने पहचाना K धनायन है और कोष्ठक के अंदर वाला FeCN6 ऋणायन है। तो सबसे पहली ट्रिक क्या कहती है? यहाँ से देख लेना। सबसे पहली ट्रिक कहती है सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो धनायन कौन है? यहाँ पे K वाला है पोटेशियम, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख देंगे पोटेशियम का। क्या लिख देंगे? पोटेशियम। क्या लिख देंगे? इसका नाम पोटेशियम। अब आपको एक चीज और याद रखना, अगर कोष्ठक के बाहर कोई भी चीज लगी है तो अगर उसकी संख्या से आपको कोई भी मतलब नहीं होगा, उसकी संख्या से मतलब नहीं होगा। अगर कोष्ठक के बाहर कोई चीज है तो उसकी संख्या से आपको मतलब नहीं रखना। K4 हो, K6 हो, K10 हो, 20 हो, कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं। सीधा सीधा नाम पोटेशियम लिखा जाएगा। जो अगर कोष्ठक के बाहर है, कोष्ठक के बाहर वाले केवल बात हो रही है, उसको संख्या सहित नहीं लिखना, केवल उसका नाम लिखो पोटेशियम। इतना कर दिया। पहली ट्रिक यही थी कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, तो धनायन का नाम था K का पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दिया। अब दूसरी ट्रिक ये है लिगेंड का नाम लिखो और संख्या सहित लिखो। आप देखो पहले बाहर धनायन का नाम तो होगा, अब धनायन के बाद किसका नाम आएगा? ऋणायन का। और ऋणायन कौन है? कोष्ठक के अंदर वाला। ऋणायन कौन है? कोष्ठक के अंदर वाला। आप कोष्ठक के अंदर वाले का नाम लिखना है, तो कोष्ठक के अंदर है ऋणायन। आप ऋणायन का नाम लिखने में आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। पढ़ लो ट्रिक, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। तो लिगेंड है यहाँ पे कौन सा? पहचानो लिगेंड कौन है। देखो Fe एक प्रकार की धातु है, तो एक केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो यहाँ पे 6 लगे हुए हैं यही होंगे लिगेंड। क्या होंगे? लिगेंड। और लगे कितने लिगेंड हुए? 6 लिगेंड लगे हुए। आपसे कहा गया लिगेंड
लिगेंड का नाम आपको कैसे लिखना है, संख्या के सहित लिखना है। जितनी संख्या होगी उसके संख्या सहित आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो बात करें CN है लिगेंड, कितने CN है हमारे पास 6। यहाँ पे देखो कितने CN है, CN का होल 6 मतलब 6 CN। 6 CN है तो एक चीज याद रखना, अगर आपको कहीं भी दो चीज लिखे, चाहे CN हो या कोई भी लिगेंड हो, अगर दो बार कोई चीज दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डाई का प्रयोग करना होता है। अगर दो चीज मतलब दो लगा हुआ है, और अगर 3 लगा हुआ है तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और अगर इस टाइप से 6 लगा हो तो 6 के लिए हेक्सा। अगर यहाँ पे बाहर 2 लगा होता तो हम डाई लिखते, 3 लगा होता तो संख्या के लिए ट्राई लिखते, 4 लगा होता तो संख्या के लिए टेट्रा लिखते, 5 लगा होता तो संख्या के लिए पेंटा लिखते, 6 लगा होता तो हेक्सा लिखते, 7 लगा होता तो हेप्टा लिखते, 8 लगा होता तो ऑक्टा लिखते, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे लगा कितना है 6, तो संख्या सहित लिखने के लिए आपसे कहा गया लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो संख्या सहित है 6 संख्या है, तो 6 के लिए आपको यूज करना है हेक्सा। तो सबसे पहले इसका धनायन का नाम तो हो गया पोटेशियम, अब ऋणायन का नाम लिखने में सबसे पहले लिगेंड का नाम वो भी संख्या सहित, तो CN लिगेंड है तो CN का नाम संख्या सहित, कितने CN है 6, तो 6 के लिए लगा हेक्सा, सिंपल हेक्सा लिख दिया। अब लिगेंड कौन सा है, CN। CN लिगेंड का नाम ये लिखा हुआ है साइनो, क्या लिखते हैं इसका नाम, साइनो, इसीलिए नाम यहाँ पे लिख दिए कि किसी को भी दिक्कत ना हो। CN को बोलते हैं साइनो, तो सिंपल लिख दो साइनो, क्या लिख दो, साइनो लिख दो, इस टाइप से। तो इसका नाम हुआ, इसका नाम पहले धनायन का पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा और CN के लिए साइनो, हेक्सा साइनो। अब इसके बाद क्या यूज करना है, Fe। देखो जब आपको सबसे पहले धनायन का नाम हो गया, लिगेंड का नाम भी हो गया, अब किसका नाम, केंद्रीय धातु आयन का नाम, किसका नाम, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो, फिर ऑक्सीकरण संख्या भी लिखो। तो देखो इतना हो गया, लिगेंड का भी हो गया, धनायन का भी हो गया, अब बचा कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, Fe। Fe का नाम जानते हो, Fe का नाम होता आयरन। Fe का क्या नाम होता है, आयरन होता है, लोहा होता है ना Fe। तो देखो एक चीज याद रखना, हमने जो दो आपको पहचानवाए कि एक में धनायन बाहर होगा, एक में ऋणायन बाहर होगा, ऐसा पहचानवाया ना, और एक में ऋणायन आपका बाहर होगा और धनायन अंदर होगा, दो टाइप बताए। तो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी ऐसा दिखे जिसमें धनायन कोष्टक के बाहर और ऋणायन कोष्टक के अंदर हो, तो आपको जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है तो उसका नाम कैसे लिखना है, जैसे इसका नाम आयरन ना लिख के हम इसका नाम बदल के लिखेंगे फेरेट। जैसे यहाँ पे देखोगे CO, दूसरा यौगिक CO को कोबाल्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि धनायन कोष्टक के बाहर और ऋणायन कोष्टक के अंदर है, तो आपको CO का नाम कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखना है, उसका नाम बदल देना है। यहाँ पे देखोगे धनायन कोष्टक के बाहर ऋणायन कोष्टक के अंदर है, Ag लगा है, Ag का नाम होता है सिल्वर, लेकिन इसका नाम सिल्वर ना लिख के इसका नाम बदल के अर्जेंटेट लिखेंगे, ठीक है। ये केवल धनायन जिसमें बाहर होगा और ऋणायन जिसमें अंदर होगा उसी में ट्रिक फॉलो करेगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका नाम समझते रहो, एक एक जब एग्जांपल करने लगोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी बात, इसलिए आप लोग सीखो केवल पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पोटेशियम ये हो गया, हेक्सासाइनो ये हो गया। अब Fe है, Fe का नाम आपको आयरन न लिख के यहाँ पे क्या लिखना है, फेरेट। फेरेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा ये फेरेट आपको तभी यूज करना है जब धनायन बाहर हो और ऋणायन कोष्टक के अंदर वाला हो, तब नाम लिखने के लिए फेरेट। लेकिन अगर कहीं इसका उल्टा होता, कोष्टक के अंदर वाला धनायन होता, बाहर ऋणायन होता, तो फेरेट ना लिख के इसका नाम क्या लिखते, आयरन लिखते, क्या लिखते, आयरन लिखते। तो ये चीज़ याद रखना। अब एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आप लोग देखते रहना, टेंशन ना लो। अब फेरेट लिख दिया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आपको कोष्टक में इस टाइप से लिखनी है, वो भी रोमन अंकों में। ये चीज़ भी याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखनी है, ठीक है। देखो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या क्या किया गया, आपको कई सारी ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचानना है, फिर ये पहचानना है कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन लिगेंड है। इसके बाद ये पहचानना है कि आपको ये तीनों ट्रिक फॉलो करनी है। पहले सबसे धनायन का नाम लिखेंगे, तो हमने के का नाम लिखा पोटेशियम। इसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, हमने लिगेंड 6 थे तो हमने हेक्सासाइनो कर दिया। संख्या सहित लिखेंगे तो 6 के लिए हेक्सा लगता है, इसलिए हेक्सासाइनो। Fe का नाम है फेरेट, तो फेरेट। अब केवल क्या करना है, जब आप केंद्रीय धातु परमाणु जैसे Fe था, इसका नाम फेरेट लिखा, अब इसके बाद केवल ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, नाम कंप्लीट है, आपका पूरा नाम हो चुका है। केवल बचता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सीख लो। देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस
करते जाओगे ना आपको एकदम आसान लगने लगेगा। अभी भले आपको शुरुआत में थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल लगाओगे आसान लगेगा, ठीक है। अब बात आती है आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिखनी किसकी है, इसी केंद्रीय धातु परमाणु की। कहा गया ना केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद आक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु की ही आक्सीकरण संख्या लिखनी है। आप देखो जैसे आपके पास है K4 FeCN का होल 6, जो पहला एग्जाम्पल उसी की बात कर रहे हैं। ये जो आक्सीकरण संख्या निकालनी होगी आपको अलग रफ पे निकालनी होगी, ठीक है। आप लोग कहीं पे भी रफ टाइप बना सकते हो, उसमें निकाल सकते हो, ठीक है। पेपर में भी ऐसे करना, अगर पूछा जाए तो अलग आपको निकाल के दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको किसकी निकालनी है आक्सीकरण संख्या, इसी केंद्रीय धातु परमाणु Fe की। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसे हमेशा क्या मान लेना, x के बराबर मान लेना। क्या मान लेना, x के बराबर मान लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपको सभी की आक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है K4 K होता है, K पे कैसा आवेश होता है, K जो हमने बताया K पे प्लस का चार्ज होता है, K पे प्लस का चार्ज होता है, इसलिए प्लस का चार्ज होने की वजह से इसकी आक्सीकरण संख्या होती है प्लस का 1। ये चीज आपको याद रखना है, K की आक्सीकरण संख्या होती है प्लस का 1। कितने K हैं, 4, तो प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा। आप देखो इसकी आक्सीकरण संख्या आपने लिख दी K4 की। K4 में एक K है, एक K के लिए प्लस 1 होता है, और अगर 4 है तो प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा। आप जब एक की आप एक तत्व की लिख दो, इसके बाद दूसरे की बात आए तो बीच में प्लस का यूज कर लेना। देखो K की हो गई, अब इसके बाद Fe की बात है तो बीच में प्लस लगा लो, Fe की लिखना है। Fe की आक्सीकरण संख्या हमने मानी x, तो x लिख लो। फिर इसके बाद Fe के बाद दूसरा आ गया CN दूसरा आ गया तो फिर से प्लस लगा लो, प्लस फिर से लगा लो। अब इसके बाद है CN की कितनी होती है, यहाँ पे लिखी हुई आक्सीकरण संख्या -1, तो CN की लिख लो -1। और है कितने CN, 6 CN है तो -1 इंटू 6, इस टाइप से कर दो। ध्यान से देखो कैसे लिखा गया। हमने कहा जिसकी भी आक्सीकरण संख्या निकालनी, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु Fe इसकी निकालनी है, इसको x मान लो, मान लिया। अब इसके बाद आपको सभी की आक्सीकरण संख्या लिखनी है। K की याद रखना पोटेशियम की होती है +1, क्योंकि K पे प्लस का चार्ज होता है, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितने K थे, 4, तो +1 इंटू 4 हो गया। फिर बीच में आपका दूसरा तत्व आया तो बीच में प्लस का यूज कर लो। अब Fe को मान लिया x, इसकी आक्सीकरण संख्या निकालनी तो इसको x मान लो, फिर प्लस लगाओ क्योंकि दूसरा आ गया। CN की कितनी होती है, वहां लिखी हुई -1, कितने CN है, 6, तो -1 इंटू 6। आप जब सभी की आक्सीकरण संख्या लिख जाए तो उसके बराबर में लिख देना 0, ठीक है। जब सभी की आक्सीकरण संख्या लिख देना, सभी तत्वों की लिख देना, तो आपको बराबर में 0 लिख देना है। अब इसके बाद आप लोग क्या करो, इसको हल करके निकाल लो। देखो कैसे, 1 का 4 से गुणा 4 प्लस x ये आया, -1 का 6 से गुणा -6 बराबर 0। इसे हल करो, 4 से -6 जाएगा -2 प्लस x बराबर 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो -2 ये उधर चला जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, x बराबर प्लस का 2। और x बराबर जो प्लस का 2 आया है, x आपने किसको माना था, Fe को माना था, तो Fe की आक्सीकरण संख्या जो आई है प्लस का 2 आ चुकी है। इसी टाइप से आक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी। अभी तो सभी यौगिकों पे जब निकालोगे ना तो प्रैक्टिस बन जाएगी, आप खुद आसानी से निकाल पाओगे। तो इसलिए अभी केवल सीखो। देखो जिसकी निकालनी उसे x मानो, K की होती +1 तो +1 इंटू 4, Fe की x, CN की यहाँ पे लिखी हुई है -1, इसको याद कर लेना, या ऐसे लिखना नहीं है, पेपर में थोड़ी नहीं लिखी रहेगी, याद कर लेना इनको, ठीक है। CN की -1 और 6 CN, इसलिए -1 इंटू 6। जब सभी तत्वों की लिख जाए आक्सीकरण अवस्था बराबर में 0 लिख देना। मान निकाल लो, 4 + x -6 बराबर 0, x बराबर +2। अब जो ये +2 आई, यही आपकी क्या हो गई, Fe की निकाल रहे थे तो Fe की आक्सीकरण अवस्था हो गई। अब एक चीज आपको और याद रखना है, जिसकी आक्सीकरण अवस्था निकाली है ना, इसको आपको ऐसे ही 2 नहीं लिख देना। यहाँ पे आपको ऐसे ही 2 नहीं लिख देना, आपको रोमन अंकों में लिखना है। 2 को आपको क्या लिखना है, 2 ना लिख के लिखना है सेकंड, इस टाइप से। अगर 2 आए तो सेकंड, और अगर 3 आ जाए तो आपको क्या लिखना है, थर्ड लिखना है। इस टाइप से रोमन अंकों का यूज करना है। 4 आ जाए तो क्या करना है, फोर्थ ऐसे लिखना है, ठीक है, इस टाइप से। 5 आ जाए तो क्या लिखोगे, इस टाइप से फिफ्थ लिखोगे, ठीक है। 6 आ जाए तो ऐसे क्या लिखोगे, सिक्स्थ लिखोगे, इस टाइप से। मतलब रोमन अंकों का यूज करना है। इस टाइप से आपको, इस टाइप से 2 नहीं लिखना है, इस टाइप से 2 की जगह लिखना है सेकंड, ठीक है। तो ये अभी पहला एग्जाम्पल है, शायद कम समझ में आओ, टेंशन क्यों लेते हो यार। अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल लगाओगे ना, सारी मजा आने लगेगी। एक एक बात को आप समझते चलोगे, आसानी से निकालते चलोगे। ये एग्जाम्पल भी रेज हो गया, क्या एग्जाम्पल था, पीटी वाला था। चलो अभी इसको लिख देंगे,
ठीक है, ये एग्जाम्पल था PTNS3 का होल 6Cl4। ठीक है, आप देखो अभी केवल पहला नाम लिखा है, अभी कम समझ में आओ, टेंशन न लो, दूसरा नाम लिखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने की ट्रिक क्या है, धनायन पहचानो, ऋणायन पहचानो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु पहचानो, लिगेंड पहचानो, फिर ये तीनों ट्रिक का पालन करो, ऑक्सीकरण संख्या लगा दो, IUPAC नाम कंप्लीट। आप देखो इसका नाम सबसे पहले पहचानो धनायन ऋणायन। धनायन आप कैसे पहचान सकते हो, कोष्टक के इधर कोई चीज लगी तो धनायन, अगर कोष्टक के इधर कोई चीज लगी तो ऋणायन। ठीक है, कोष्टक की इधर लगी हुई है अर्थात ये धनायन है, और धनायन है और तो कोष्टक वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी ट्रिक ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु पहचानो, लिगेंड पहचानो। यहाँ पे CO क्या हो जाएगा, एक प्रकार की धातु है तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगी, पहचान लोगे ना। CO क्या है, एक प्रकार की धातु है तो ये क्या हो जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे Ag एक प्रकार की धातु तो Ag हो जाएगी केंद्रीय धातु परमाणु। निकिल एक प्रकार की धातु तो निकिल हो जाएगी केंद्रीय धातु परमाणु। आप जब ये केंद्रीय धातु परमाणु तो बगल वाला क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक भी हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु भी पहचान लिया, लिगेंड भी पहचान लिया। अब इन तीनों ट्रिक पे आ जाओ। पहली ट्रिक कहती है सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, तो धनायन कौन है, यहाँ पे आपने पहचान लिया कि बाहर इधर साइड लगा हुआ है, यही धनायन है। के का नाम क्या होता है, पोटेशियम। तो आपको इसकी संख्या नहीं लिखनी, जैसे K3 लिखा है तो इसकी संख्या नहीं लिखनी, लिखनी की इसकी संख्या केवल जो कोष्टक के अंदर होगा लिगेंड, उसी की संख्या लिखनी है। K3 लगा है, K4 लगाओ, 5 लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे Cl2 लगा, Cl4 लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। संख्या नहीं लिखनी, केवल संख्या लिखनी लिगेंड की, और किसी की भी संख्या नहीं लिखनी। ठीक है, K3 है तो K3 के लिए आपको सीधा सीधा यूज करना है पोटेशियम। K का नाम यूज करो, 3 से कोई मतलब नहीं। K3 के लिए यूज करो पोटेशियम। क्या यूज करेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम यूज कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, धनायन का नाम लिख गया। अब इसके बाद कोष्टक के अंदर जो होगा उसका नाम लिखा जाएगा, ऋणायन का। अब इसके बाद जब दूसरी ट्रिक ये कहती है कि नाम पहले किसका लिखो, लिगेंड का। ठीक है, जब कोष्टक के अंदर जाओगे दो लोग मिलेंगे, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। बात यह आएगी लिगेंड का नाम लिखेगी केंद्रीय धातु परमाणु का, तो दूसरी ट्रिक ये कहती है कि नाम लिगेंड का लिखेंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, संख्या के सहित लिखेंगे। तो लिगेंड आपको पहचान लिया आपने, C2O4 लिगेंड है। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु तो यही तो लिगेंड होगा। C2O4 का नाम भी यहाँ पे हमने लिख दिया था, इसीलिए C2O4 का नाम होता है आर्क्जेलेट। क्या नाम होता है, आर्क्जेलेट। तो इसका नाम होता है आर्क्जेलेट। और कितने आर्क्जेलेट है, 3। 3 के लिए क्या लगेगा हमने बताया अभी, 2 होगा तो डाई लगेगा, 3 होगा तो ट्राई लगेगा, 4 होगा तो टेट्रा लगेगा, 5 होगा तो पेंटा लगेगा। इस टाइप से बताया। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, 3 है तो 3 के लिए आपको क्या यूज करना है, ट्राई का। तो यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, ट्राई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई। इस टाइप से पोटेशियम ये हो गया। अब इसका लिगेंड का नाम लिख रहे हो तो 3 के लिए लगा ट्राई। अब C2O4 का नाम लिख दो। C2O4 का नाम है आर्क्जेलेट, तो यहाँ पे लिख दो ट्राई आर्क्जेलेट। आर्क्जेलेट लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से पोटेशियम ट्राई आर्क्जेलेट। अब इसके बाद लिगेंड का नाम भी लिख गया, संख्या सहित। संख्या सहित लिखना है, 3 थे इसलिए ट्राई, C2O4 का नाम आर्क्जेलेट। अब लिगेंड का नाम लिख जाने के बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या। पहले केंद्रीय धातु आयन का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या। अब केंद्रीय धातु आयन कौन है, CO, कोबाल्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, कोबाल्ट लिखोगे, नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि अगर आपका कोष्टक के अंदर ऋणायन हो और बाहर धनायन हो तो आपको इन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है वो बदल देना है। अगर कोबाल्ट है तो उसको लिख दो कोबाल्टेट। जैसे आयरन तो लिख दिया फेरेट, वैसे कोबाल्ट है तो लिख दो क्या, कोबाल्टेट। क्या लिख दोगे, कोबाल्टेट लिख दोगे। ये बातें आपको याद रखनी होगी और तभी याद रख पाओगे जब आप इसी टाइप से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कोबाल्टेट हो गया। अब इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का भी नाम हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आपके पास है K3CO C2O4 का होल थ्राइज। निकालने किसकी है, केंद्रीय धातु आयन की, तो इसे मान लो x मान लो। ठीक है, आप इसको x मान लिया, इसी की निकालनी, क्योंकि आप k की कितनी होती, k की होती 1, तो हमने बताया था 1 होती, कितने k है, 3, तो 1 गुणे 3। अब इसके बाद CO की बारी है, बीच में प्लस लगाओ। CO की कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि हमने इसकी x मानी ही है। फिर CO के बाद C2O4, तो बीच में प्लस लगाओ। C2O4 की कितनी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 होती है, तो C2O4 की लिख दो -2 है। कितने C2O4, 3, तो 3 का कर लो गुणा। सभी की ऑक्सीकरण संख्या लिख गई। K की 1 थी, 1 गुणे 3, प्लस CO की x थी, प्लस लगा C2O4 की -2, तो -2 × 3। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, बराबर में 0। निकाल लो। अब 1 का 3 से गुणा 3 प्लस x -2 गुणे 3 -6 बराबर 0। यहाँ से मान निकालोगे, 3 से माइनस चला जाएगा -3 प्लस x बराबर 0। x का मान निकालोगे, -3 उधर चला जाएगा, x बराबर +3। ये वैल्यू आ गई x बराबर +3। और जब x बराबर +3 आई, यही CO की ऑक्सीकरण अवस्था, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण
आक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। और ये जो आक्सीकरण अवस्था है आपको कैसे, क्या यहाँ पे 3 लिख दे, 3 नहीं लिखनी, रोमन अंकों में लिखना है। 3 को क्या लिखना है, थर्ड लिखना है। 2 हो तो सेकंड, 3 हो तो थर्ड, 4 हो तो फोर्थ, इस टाइप से। तो जो इसका पूरा नाम आया आप लोग देख सकते हो, ये जो लिखा था K3CO2O4 का होल थ्राइज, इसका नाम क्या आया, पोटेशियम। 3 थे इसलिए ट्राई ऑक्जेलेट, और इसके बाद CO था तो कोबाल्टेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम हुआ, इसी टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे और देखना, जैसे यहाँ पे आपने साइनो लगाया था वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑक्जेलेटो कर देना है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, इस टाइप से जैसे साइनो था वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्जेलेटो हो गया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइनो लगा था ना, वैसे ही यहाँ पे ऑक्जेलेटो, तो नाम क्या है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अब इसी टाइप से जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते रहोगे आपको आसानी से प्रैक्टिस होती रहेगी, और आप खुद कहोगे लास्ट एग्जाम्पल तक, आप खुद कहोगे बहुत आसान है यार ये तो। ठीक है, तो चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है NaAgCN का होल ट्वाइज। पहली ट्रिक धनायन ऋणायन पहचानो, दूसरी ट्रिक केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पहचानो। बोला करो यार तभी तो समझ पाओगे। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, क्योंकि इस साइड लगा है और Na पे प्लस चार्ज होता है, इससे भी पहचान सकते हो। और अंदर वाला ऋणायन, पहला समझ गए, धनायन ऋणायन पहचान गए, ये धनायन है ये ऋणायन। केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका Ag एक प्रकार की धातु, तो केंद्रीय धातु परमाणु CN लिगेंड हो जाएगा। पहचान गए, कोई दिक्कत नहीं। पहली ट्रिक अपनाओ, सबसे पहले नाम धनायन का, धनायन है Na का नाम है सोडियम। क्या नाम है, सोडियम, सोडियम लिख दिया। अब इसके बाद धनायन का नाम हो गया। अब इसके बाद कोष्टक के अंदर जो ऋणायन है उसका नाम लिखो, कोष्टक के अंदर जो ऋणायन है उसका नाम लिखो। क्या है, AgCN का होल ट्वाइज। तो AgCN में Ag केंद्रीय धातु परमाणु, CN लिगेंड। आप बताओ लिगेंड का नाम लिखे कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। हम देखो पहली ट्रिक थी, सबसे पहले नाम धनायन का लिख दिया सोडियम। अब इसके बाद सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, और वो भी संख्या सहित। तो लिगेंड हमारे पास है CN का नाम क्या है, साइनो। क्या नाम है CN का, ये लिखा हुआ है साइनो। और कितने CN है, CN है 2 हमारे पास। तो हमने बताया 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये बताया ना। तो 2 है तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। तो यहाँ पर से लिखेंगे डाई। सबसे पहले इसका नाम लिखे थे सोडियम, आप लिगेंड का लिख रहे हैं तो डाई, 2 थे इसलिए डाई। अब CN का क्या नाम है, साइनो, तो सोडियम डाई साइनो, ये हो गया लिगेंड का नाम, डाई साइनो। अब इसके बाद कौन बचा, केंद्रीय धातु परमाणु। अब हमने ये चीज़ बताया जब बाहर धनायन हो, कोष्टक के अंदर ऋणायन हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदल देना है। सिल्वर है Ag का नाम, तो सिल्वर की जगह आपको यूज करना है अर्जेंटेट। क्या यूज करना है, अर्जेंटेट यूज करना है। ठीक है, अर्जेंटेट लगा देना इस टाइप से। क्या लगा देना है, अर्जेंटेट। ठीक है, अर्जेंटेट कर दिया। इसका नाम, किसका नाम है, केंद्रीय धातु परमाणु का। आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखना है, आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है कोष्टक पे और रोमन अंकों में। तो अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, NaAg, इसी टाइप से आप लोग भी रफ में करा करना, किनारे साइड CN का होल ट्वाइज, इसकी निकालनी। ठीक है, निकालनी किसकी, Ag की, तो इसको x मान लो। Na की कितनी होती है, Na पे होता है प्लस का 1, Na पे प्लस का 1 होता है, इसलिए Na की ऑक्सीकरण संख्या +1। फिर Na के बाद Ag की लिखनी है तो प्लस लगाओ, Ag की होती है x, प्लस लगाओ CN की कितनी होती है -1, तो -1 लिखो। और कितने CN, 2, तो -1 × 2 = 0। मान निकाल लो, तो 1 + x, -1 × 2 -2 = 0। x का मान निकालना है, 1 से -2 गया, -1 + x = 0। x का मान जो आएगा वो आएगा 1। x का मान कितना आया, 1 आ गया। और 1 को क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, सिंपल देख सकते हो। ऑक्सीकरण संख्या भी आप लोग निकाल सकते हो, आसानी से नाम लिख सकते हो। बस ये पहचानना पहले कौन आपका धनायन कौन ऋणायन, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड, फिर सबसे पहले नाम धनायन का, फिर लिगेंड का नाम संख्या सहित, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, इसका नाम भी हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मजा आ रही कि नहीं, धीरे धीरे आने लगेगा यार समझ में। देखो अगला है K2NiCN का होल 4। इसमें आपको पहचानना धनायन ऋणायन। K2 K लगा इधर साइड तो ये धनायन होगा और इधर साइड वाला ऋणायन होगा। आप सबसे पहले नाम धनायन का, K2 है 2 3 से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर जो होगा उसका नाम केवल वही लिख देना। K का नाम है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो, पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद है NiCN का होल 4, NiCN का होल 4। अब Ni है केंद्रीय धातु परमाणु, CN है लिगेंड। आप लोग पहचान गए ना, Ni एक प्रकार की धातु तो केंद्रीय धातु परमाणु, CN एक प्रकार का लिगेंड है। ठीक है, अब नाम पहले केंद्रीय धातु परमाणु का लिखे कि लिगेंड,
तो आपको तुरंत ट्रिक पे जाना, सोचना नहीं, ट्रिक पे जाओ। लिगेंड का नाम संख्या सहित, सबसे पहले आपको धनायन का नाम, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में। तो लिगेंड का नाम संख्या सहित, लिगेंड है सीएन, सीएन का नाम है साइनो, और कितने सीएन है? 4, 4 के लिए लगता है टेट्रा, तो टेट्रा साइनो। ठीक है, यहाँ से टेट्रा साइनो। अब यार खुद बोलो, आप लोग नाम बताओ इसका। ठीक है, क्या नाम हो गया? पोटेशियम, 4 से इसलिए टेट्रा साइनो। अब इसके बाद क्या आया? एनआई, एनआई को क्या बोलते हैं? निकिल। लेकिन हमने बताया जब भी बाहर वाला धनायन और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन हो, तो जब बाहर वाला धनायन और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा तो आपको करना क्या है? आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदल देना है। निकिल इसका नाम है, लेकिन आपको इसका नाम रख देना है निकिलेट। क्या कर देना? निकिलेट कर देना है। ठीक है, निकिलेट कर देना है। अब इसके बाद क्या लिखी जाएगी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। K2NiCN का होल 4 है, K2NiCN का होल 4, जिसकी निकालनी Ni की, इसको x मानो। निकाल लो, यहाँ पे K की होती 1, तो 1 × 2, Ni की x हो गई, प्लस CN की कितनी होती? -1, ऊपर लिखी हुई है -1 × 4 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि -1 CN की 4 है, तो -1 × 4 बराबर में 0। निकाल लो, 2 हो गया, 1 × 2 2, प्लस x, और -1 × 4 -4 बराबर 0। मान निकालोगे x - 2 बराबर 0, या ऐसे कर सकते हो, 2 से -4 गया, -2 प्लस x बराबर 0। x का मान निकालोगे, प्लस का 2 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं कैसे निकाला? केवल हल किया है। देखो, 2 + x - 4 बराबर 0, 2 से -4 गया, -2 प्लस x बराबर 0, x बराबर प्लस का 2। x आई है +2, मतलब Ni की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे। यही इसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। बताओ, आसान है? आसान है? आसान है? देख लो, खुद बताओ। 2 सेकंड में निकाल लोगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी यार, खुद कहोगे भैया बहुत आसान है यार ये तो यार मज़ा आने चाहिए आपको। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं यार, समझ में है। ठीक है, बस जो ट्रिक बताया उनको अपनाओ, आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद पहला टाइप तो हो गया जिसमें धनायन बाहर और कोष्टक के अंदर ऋणायन होगा। आप दूसरे टाइप वालों पे आ जाते हैं, इनको कैसे हल करना अब इनको देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं, ये भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो ये वाला। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है ZnNH3 का होल 4 Cl2। आपको सबसे पहले इसमें भी यही करना, धनायन और ऋणायन पहचानना। आपने देखा, हमने कहा था कोष्टक के इस पार कोई चीज़ लगी तो वो ऋणायन होगी, और अगर वो ऋणायन होगी तो कोष्टक वाला तो ऑटोमेटिक धनायन हो जाएगा। ये तो सबको पता है। ये अगर ऋणायन तो ये तो धनायन हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचानना है। हमने पहचाना ये बाहर वाला ऋणायन है तो अंदर वाला धनायन है, पहचान गए। अब ट्रिक समझो, ट्रिक कही गई पहली तो सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचान लिया, कोष्टक के अंदर धनायन और बाहर ऋणायन, ये सब लोग पहचान गए। अब इसके बाद पहचानो केंद्रीय धातु परमाणु कौन, लिगेंड कौन। ये जो Zn हो जाएगा, जिंक एक धातु है इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगी, और NH3 हो जाएगा लिगेंड। ठीक है, जो धातु होगी वो केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड। ये ट्रिक भी हो गई। अब क्या करना है? सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है। अब की बार क्या है? अब की बार कोष्टक के अंदर वाला धनायन है और कोष्टक के बाहर वाला ऋणायन है। यही चीज तो है, कोष्टक के अंदर धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आपको धनायन का ही लिखना है। अगर कोष्टक के अंदर वाला धनायन है तो सबसे पहले नाम इसी का लिख दो। ठीक है, अब बात आती, सबसे पहले हमें नाम इसी का लिखना है, कोष्टक के अंदर वाले का, क्योंकि इस बार यही धनायन है। तो जब कोष्टक के अंदर की कभी भी बात आएगी नाम लिखने की, तो कोष्टक के अंदर की बात आएगी तो आपको सबसे पहले बात आती है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखे कि लिगेंड का, तो आपको सबसे पहले नाम लिगेंड का ही लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, आप क्या करना है? पहले तो नाम धनायन का हो गया, क्योंकि धनायन इस बार कोष्टक वाला है, तो धनायन की पहली ट्रिक यही है कि धनायन का नाम लिखो, कोष्टक वाले का नाम लिखो। आप दूसरी ट्रिक ये, लिगेंड का नाम पहले लिखो। ठीक है, और लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखो। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? NH3, और कितने हैं? 4 के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? पहले देखो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, लिगेंड का नाम पहले, कितने? 4 है, 4 के लिए यूज करना है टेट्रा, तो यहाँ पे यूज करो टेट्रा, टेट्रा यूज करो। और NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, पहले लिख देना है टेट्रा एमीन। और ये किसका नाम है? लिगेंड का नाम है। किसका नाम है? लिगेंड का। क्या हो गया? टेट्रा एमीन। अब लिगेंड का हो गया। अब इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम, वो भी संख्या, केंद्रीय धातु आयन का नाम ऑक्सीकरण संख्या सहित। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन कौन है? जिंक। इस बार नाम नहीं बदलना, नाम केवल इसमें ही बदलना था। ठीक है, जिसमें धनायन बाहर और ऋणायन अंदर हो। कहीं जिंक यहाँ पे Fe की जगह यहाँ पे जिंक होता तो हम इसका नाम जिंक ना लिख के जिंकेट कर देते, लेकिन ये वहाँ पे है इसलिए हम क्या करेंगे? केवल जिंक ही रखेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, जिसमें धनायन बाहर और कोष्टक के अंदर ऋणायन हो उसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदल देना है। यहाँ पे जिंक इसमें है जिसमें आपका
क्या है ये, धनायन कोष्टक के अंदर है और ऋणायन कोष्टक के बाहर है, तो इसमें नाम नहीं बदलना, आपको सीधा सीधा जिंक लिख देना है। ये क्या नाम हुआ, इसका नाम देखो, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड है 4 इसलिए टेट्रा एमीन, फिर इसका नाम जिंक। आप जब केंद्रीय धातु आयन का नाम लिख जाए तो उसके बाद क्या लिखो, ऑक्सीकरण संख्या लिखो। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है, और इसके बाद जब धनायन का नाम होगा फिर इसके बाद ऋणायन की नंबर आएगा। ऋणायन है Cl जो कि है क्लोरीन, है कितने 2, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं यूज करनी, संख्या केवल लिगेंड पे यूज करनी है। इसमें आपको सीधा सीधा क्लोरीन लिख देना है। क्या लिख देना है, क्लोरीन लिख देना है इस टाइप से, सॉरी क्लोरीन नहीं क्लोराइड करना है, क्या करना है, क्लोराइड इस टाइप से। इसका नाम होगा टेट्राएमीन जिंक और ऑक्सीकरण संख्या क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखो, पहले धनायन फिर ऋणायन। इसमें भी जैसे था, इसका धनायन था फिर ये ऋणायन था, लेकिन इस बार जब कोष्टक के अंदर वाला ही धनायन हो तब भी टेंशन नहीं लेनी, कोष्टक के अंदर वाला धनायन है तो धनायन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले कोष्टक के अंदर धनायन है। अब ये बात आती, दूसरी ट्रिक ये है कि कोष्टक के अंदर अगर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है तो पहले नाम लिगेंड का लिखो और संख्या सहित लिखो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो। तो इसलिए हमने इसका नाम पहले लिखा टेट्राएमीन, फिर इसका जिंक, फिर ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद ही ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, और फिर ऋणायन का नाम जो होगा वो। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले, है क्या चीज़, Zn का होल 4 Cl2 निकाल ले ऑक्सीकरण संख्या। देखो, जिसकी निकालनी होती है उसको x मानते हैं, Zn की निकालनी इसलिए इसको x मानो, क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु है। Zn की होगी x, Zn के बाद NH3 आया, प्लस लगाओ, NH3 की कितनी होती, 0 होती, तो 0 लिखो, है कितने 4, तो 0 गुणे 4, फिर प्लस लगाओ। Cl की कितनी होती है, Cl की याद रखना, Cl पे -1 चार्ज होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो -1 कितने Cl, 2 लिख दो। जब सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख जाए तो बराबर में 0 कर दो। ठीक है, जिनकी यहाँ पे नई आया कहना ना, इसी में लिखते रहना कॉपी पे, इसको जब साइड में नोट करना, K की +1 होती है, इससे आपको याद हो जाएगा। क्लोरीन की -1 होती है, इस टाइप से लिखते रहना। सोडियम की +1 होती है, तो आपको क्या होगा, इससे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसी पे चार्ट पे आप लोग नोट करते रहना, कॉपी पे साइड पे बना लेना। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, x + 0 × 4 0, -1 × 2 -2 बराबर 0। x का मान निकालोगे, प्लस का 2 आ गया, x का मान प्लस का 2, और प्लस का 2 यहाँ पे नहीं लिखना, लिखना क्या है, 2 की जगह सेकंड लिखना है। तो इसका पूरा नाम ये आएगा, क्या नाम आएगा इसका पूरा नाम आएगा टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड, इसका नाम होगा टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। नाम लिखने की ट्रिक यही है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। धनायन इस बार कोष्टक के अंदर था, इसलिए पहले लिगेंड का नाम टेट्राएमीन, फिर इसका नाम जिंक, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड, और ये क्लोराइड। निकली कैसे, ऐसे। ठीक है, आसान है ना। आप बताओ, इसी टाइप से यार मजा आने लगेगी। आप देखो नीचे वाले का नाम CuNH3 का होल 4 SO4, इसका लिखते हैं। आपने पहचाना, इधर साइड लगा मतलब ये ऋणायन हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर धनायन। अगर इधर लगा होता तो क्या होता, धनायन होता। ठीक है, कोष्टक के इधर साइड में लगाओ धनायन, कोष्टक के इधर साइड लगाओ ऋणायन। ठीक है, आप सबसे पहले धनायन का नाम लिखे कि ऋणायन का, पहले धनायन का नाम, क्योंकि इस बार कोष्टक के अंदर ही धनायन है, तो कोष्टक के अंदर वाले का नाम पहले। ठीक है, क्योंकि धनायन का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, ये पहली ट्रिक हमारी कहती है। तो बस इसकी बात सुन लो। आप धनायन है कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर कौन कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। ठीक है, तो आप नाम पहले केंद्रीय धातु परमाणु का लिखे कि लिगेंड का लिखेंगे। लिगेंड है NH3, कितने NH3 है, 4 के लिए लिखना है टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा लिख दो, और NH3 का नाम ये लिखा हुआ है एमीन, तो टेट्राएमीन। ठीक है, ये हो गया किसका, लिगेंड का नाम। आसान है यार, टेट्राएमीन। अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कॉपर, Cu को बोलते कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर लिख दो। इसमें नाम हम कुछ नहीं बदलना, लिगेंड, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नहीं बदलना, नाम केवल इसमें बदलना था जिसमें धनायन बाहर ऋणायन अंदर हो। ठीक है, इसका नाम हो गया टेट्राएमीन, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कॉपर। अब इसके बाद कोष्टक में आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। केंद्रीय धातु परमाणु का जैसे ही नाम लिखो उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके बाद बाहर धनायन तो हो गया, अब ऋणायन की बात SO4 की, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो इसका नाम लिख दो सल्फेट। बस ये इसका नाम हो गया। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, रख दो। CuNH3 का होल 4 SO4, ये इसकी निकालनी है। निकालते हैं जल्दी से, इसको x मानो, Cu की x, प्लस NH3 की कितनी होती है, 0 ऊपर लिखी हुई है, देख लेना।
इंटू 4, क्योंकि 4 थे इसलिए 0 इंटू 4। SO4 की लिखिए -2, तो प्लस लगाओ SO4 की -2 बराबर 0। निकालो x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालोगे प्लस का 2, प्लस का 2 आ गई। प्लस का 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, तो इसका नाम भी हो गया टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, बताओ है आसान, इसी टाइप से निकालना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल, ठीक है। नाम लिखना केवल सीख लो। आप देखो ये वाला एग्जाम्पल हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इस वाले को देखो, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक जैसा पड़ जाएगा, तो पहले इसको देखो। आप देखो ऋणायन धनायन में देखना है, पहले ये ऋणायन है, ये धनायन है। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, प्लैटिनम एक धातु है तो केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड। आप सबसे पहले नाम ट्रिक्स के अनुसार धनायन का लिखेंगे, तो कोष्टक वाला धनायन इसलिए इसका नाम। कोष्टक में कौन है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, पहले नाम लिगेंड का। 6 आपके पास है, इसलिए क्या करना है, 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए लगता है हेक्सा लिख दो। और NH3 को एमीन बोलते हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है एमीन, हेक्सा एमीन लिख दिया लिगेंड का नाम। आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लैटिनम हो जाएगा, सीधा सीधा प्लैटिनम, क्योंकि इसमें नाम तो बदलना नहीं, केंद्रीय धातु परमाणु का प्लैटिनम हो गया। आप प्लैटिनम हो जाने के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो अभी ही, देखो प्लैटिनम को x मान लो, प्लस NH3 की कितनी होती है 0, तो 0 और इंटू में 6 और प्लस Cl की कितनी होती है -1, अभी बताई थी, यहाँ पे लिखी भी है -1। कितने Cl है 4, तो -1 इंटू 4 बराबर में 0। निकाल लो x प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस का 4, प्लस का 4 आ गई, प्लस का 4 आई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ऐसे फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लिख दिया। अब इस Cl का नाम लिख दो क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया हेक्सामीन प्लैटिनम फोर्थ क्लोराइड, ठीक है, हेक्सामीन प्लैटिनम फोर्थ क्लोराइड, यही इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, यही इसका नाम हो जाएगा। सिंपल ऑक्सीकरण संख्या ये रही, बस ऑक्सीकरण संख्या निकालो, नाम आप लोग लिख सकते हो। बताओ अब आपको आसान लग रहा है कि नहीं, ठीक है, इतने एग्जाम्पल करने के बाद मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखो जब सारा ये एग्जाम्पल हम लगवा देंगे, इसके बाद आप लोग घर पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो पिछले वर्षों में पूछे गए उनको नाम लिखना। अगर किसी भी नाम पर दिक्कत हो तो कमेंट करके भी बताना। जितनी ट्रिक बता दी बस यही याद रखना, आप किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हो, हमने पहले ही कहा था, 2 सेकंड में लिख सकते हो। अब ये वाला एग्जांपल देख लो, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। जैसे MnH2O का होल 6 ऊपर लगा 2+, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें 2+ दे देता है। अब इसमें सब लोग क्या कहते हैं, भैया ना इधर धनायन लगा ना इधर धनायन लगा, इस बार कैसे पहचाने। इस बार पहचानने की यही ट्रिक है मेरे भाई। क्या ट्रिक है, देखो ना इधर कुछ लगा ना इधर कुछ लगा, तो टेंशन क्यों लेते हो। ऊपर क्या लगा है, कितना आयन लगा 2+, लगा मतलब यही तो धनायन है, प्लस लगा तो यही तो धनायन है, इसका नाम लिख दो बस, ठीक है। क्या है, MnH2O का होल 6, प्लस लगा तो यही धनायन, माइनस लगा होता तो ये ऋणायन हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस लगा धनायन है, नाम लिखना है इसका Mn है केंद्रीय धातु परमाणु, H2O है लिगेंड, सेम चीज़ लगेगा। सबसे पहले नाम लिगेंड का, कितने लिगेंड 6 के लिए क्या यूज करना है, हेक्सा यूज कर दो। अब H2O का नाम लिखो, H2O का नाम होता है एक्वा, तो लिखना है हेक्सा एक्वा लिख दिया। अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब इसमें यह पहचानना है कि अगर आपका ये चीज़ पहचान लेना, अगर ये कोष्टक वाला धनायन है कि ऋणायन, ठीक है। अगर कोष्टक वाला यहाँ पे ऋणायन होता है और बाहर धनायन होता है तो हम इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका कोष्टक वाला धनायन ही है तो हमें नाम नहीं बदलना। यहाँ पे Mn को बोलते हैं मैग्नीज, तो मैग्नीज लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, इसकी क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। Mn की कितनी होती है, x होती है, तो x लिख दो, प्लस H2O की कितनी होती है, देखो H2O की 0 होती है, 0 लिख दो। कितने H2O है 6, तो 0 गुणे 6 कर दो। अब इसके बाद बराबर में क्या कर दो 0, सबके मन में यही आ रहा होगा कि Mn की लिख दिया x, H2O की लिख दिया 0, 6 थे तो 0 गुणे 6। अब किसी की नहीं बची तो बराबर में 0 लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं करना, इस कंडीशन में ऐसा नहीं करना। देखो जब कभी भी ऊपर यहाँ पे कोष्टक के ऊपर 2+ या 2- या 4+ कोई भी आयन लगाओ, जितने आयन लगाओ हो बराबर में 0 की जगह वही कर देना। अगर यहाँ पे 2+ आयन है तो बराबर में 0 की जगह आपको +2 कर देना है, और अगर यहाँ पे 4- आयन लगाओ तो बराबर की जगह में, मतलब 0 की जगह में -4 कर देना है। -6 लगाओ तो 0 की जगह -6 कर देना। मतलब यहाँ पे जितना आयन लगा होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में 0 की जगह वही होगा। कब, जब आयन वाली बात होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी Mn की निकालनी, इसको तो x मान लिया, H2O की 0 होती तो 0 गुणे 6 हो गया। आप जिसकी निकालनी है उसको यहाँ पे रख दो 0 की जगह, 2+ है तो +2। अब इसको निकालो, x प्लस 0 गुणे 6 को 0 बराबर में +2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, +2 निकालोगे, x बराबर आएगा +2 आई, मतलब इसको लिख दो सेकेंड।
इसका नाम यही हो जाएगा हेक्सा मैग्नीज सेकेंड। और ये 2+ लगा, एक प्रकार का आयन है, धनायन हो या ऋणायन हो इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में इसके नाम में लिख देना आयन, यही इसका नाम हो जाएगा। इसी का नाम थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, इसका नाम है हेक्सा मैग्नीज सेकेंड आयन, हेक्सा मैग्नीज सेकेंड आयन। इसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना कि जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी, जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी तो इसमें जीरो की जगह अगर जितने आयन होंगे वही रखे जाएंगे। अभी तक हम लोग बराबर में जीरो कर देते थे क्योंकि कोई भी आयन नहीं रहता था, लेकिन इसमें 2+ आयन इसलिए प्लस का 2 रख देंगे जीरो की जगह। बस ये करना, आसानी से ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल लेनी है, ठीक है, बस ये करना है, ठीक है। और जैसे MnH2O6 2+ था तो इसमें सबसे पहले धनायन है, इसका नाम लिखो, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे 6 इसलिए हेक्सा, H2O को एक्वा, फिर इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम मैग्नीज, फिर इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाली, Mn की x, H2O की 0 × 6 0, और बराबर में 0 ना लिख के इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, तो +2 के लिए आगे सेकेंड आयन, ठीक है। और आयन जरूर लगा देना, अगर इस टाइप से 2+ या 4- कोई भी हो आयन लगा देना, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो केंद्रीय धातु मतलब किसी भी उपसहज संयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या। देखो अभी हमने क्या किया, इन सभी यौगिकों को आपको बताया करना। अब आपको करना क्या है, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई कि हमारी मेहनत सफल रही कि नहीं, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। आप देखो अगर अच्छे से, जो लोग अच्छे से सीखना चाहो उनको करना क्या है, एक बार आप लोग इन सभी एग्जाम्पल को अपनी रफ कॉपी पे फिर से, मान लो देखो इनको नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद रफ कॉपी पे खुद से एक एक के नाम लिख के देखना, और पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन मिले उनके नाम लिखना, आपको आसानी से एक एक तैयार हो जाएगा यार, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी तैयार हो पाएगा। हमने तो अपनी पूरी मेहनत दिखा दी, आपको बस केवल ये सारी ट्रिक अपनानी है। इतनी ये जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब नोट कर लेना कॉपी पे, और इनको याद कर लेना, आप आसानी से किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हो। इसीलिए पूरी मेहनत की, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और कमेंट करके यार बताना जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो, इन सभी को प्रैक्टिस भी करना।